हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका इस आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ज़्यादा कुछ इंट्रो नहीं करते हुए अपन चलते हैं सीधे अपने भौतिक विभाग चल रहे हैं किसके, अमेरिका के। यह लास्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में 2 को कंप्लीट किया था, 2-3 को कंप्लीट किया था, उसके बाद अपनों ने 5 को कंप्लीट किया है। अब आ रहे हैं हम छठे पार्ट पर भौतिक विभाग के अंतर्गत किसके, अमेरिका के। तो छठा पार्ट क्या है, अटलांटिक व खाड़ी प्रदेश। छठा भाग कौन सा है भौतिक भाग, अटलांटिक व खाड़ी प्रदेश। अब अटलांटिक कहाँ आता है, देखो ये कुछ इस तरह का क्या है, अमेरिका का नक्शा, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, कनाडा, इसके नीचे क्या है, यहाँ पर मैक्सिको खाड़ी। अब पूर्व में क्या है, अटलांटिक महासागर, और पश्चिम में क्या है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का अपन पढ़ चुके हैं, सबसे पहला वही भौतिक भूभाग था। अब ये अटलांटिक व खाड़ी तटीय प्रदेश। अटलांटिक वाला एरिया तो कौन सा हो गया, देखो रेड कलर से मैं जो कर रहा हूँ वो अटलांटिक के अंतर्गत आता है। यह जो अटलांटिक के अंतर्गत आता है, प्लस जो खाड़ी है यहाँ पर क्या है, कौन सी ऐसे करके, मेक्सिको की खाड़ी। तो ये जो क्षेत्र लगता है यह भी लगता तो अमेरिका से है, प्लस मेक्सिको की खाड़ी से भी लगता है, इसीलिए इसका पूरा नाम क्या कर दिया गया, अटलांटिक व खाड़ी प्रदेश। अब इसकी क्या क्या मुख्य बातें हैं अपन देख लेते हैं। ये छठा भाग है। अटलांटिक व खाड़ी तटीय प्रदेश कोण अंतरिक्ष से प्रारंभ होकर, कहाँ से स्टार्ट होता है ये, कोण अंतरिक्ष से प्रारंभ होकर अटलांटिक महासागर के किनारे किनारे फ्लोरिडा महाद्वीप तक चलता है। यहां से लेकर पूरा यहां तक चलता है। तो कहां से प्रारंभ हो रहा है, कोण अंतरिक्ष से स्टार्ट होता है, अटलांटिक महासागर के सहारे सहारे तटीय क्षेत्रों के सहारे सहारे चलता है, और फ्लोरिडा महाद्वीप तक चलता रहता है। तो इतना लंबा भूभाग है जो कि किसके अंतर्गत आता है, अटलांटिक वो खाड़ी प्रदेश के अंतर्गत आता है। उत्तर में यह प्राय 48 से 80 किलोमीटर तक चौड़ा है। उत्तर में इसकी चौड़ाई कितनी है, 48 से 80 किलोमीटर के मध्य। और अगला देखते हैं, जॉर्जिया और फ्लोरिडा 2 राज्य हैं। जॉर्जिया भी यहीं पर आता है, फ्लोरिडा इसके नीचे आता है, ठीक है। राज्यों में इसकी चौड़ाई अधिक है। अगर यह पूछा जाए कि अटलांटिक व खाड़ी प्रदेश, खाड़ी तटीय प्रदेश की सर्वाधिक चौड़ाई किन 2 राज्यों में या किन राज्यों में है, तो वो 2 राज्य कौन से हैं, फ्लोरिडा और जॉर्जिया। मैंने पहले ही बता दिया था आपको। अमेरिका कितने राज्य हैं, 50 राज्य। उसके अलावा 5 मुख्य प्रदेश है, और हवाई द्वीप और अलास्का मुख्य भूमि है, ठीक है। तो 50 इसके राज्य, उन 50 राज्यों में से 2 राज्य कौन से हैं, जॉर्जिया और फ्लोरिडा, जो यहाँ पर स्थित है। इन ही 2 राज्यों में अटलांटिक वो खाड़ी प्रदेश या खाड़ी तटीय प्रदेश की सर्वाधिक चौड़ाई पाई जाती है। अवशेषों से यह ज्ञात होता है, जो पुरातात्विक खनिजों के द्वारा या पुरातात्विक खोजों के द्वारा हमें यह पता लगा कि इसका अमेरिका के इस भाग का या भौतिक भूभाग का, कि अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि यह भाग पहले किसी समुद्र का भाग था। पहले किसका भाग था, समुद्र का भाग था। ये जो अटलांटिक और ये खाड़ी प्रदेश, ये पूरा जो ये क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये किसका भाग माना जाता था, समुद्र का। क्योंकि कुछ कुछ इस प्रकार के अवशेष हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे राज्य की भूमि है जो कि कभी कभी नीचे धंस जाती है, कभी कभी ऊपर उड़ जाती है। किस वजह से होता है, बालू के अधिक हो जाने पर या कम हो जाने पर, या कि कह सकते हैं कि भूमि के अधिक ऊंचाई उड़ जाने पर या भूमि के अधिक नीचे धंस जाने की वजह से। वो किस वजह से होता है, समुद्र की धाराओं की वजह से होता है। अब देखते हैं अगला, यहाँ पर अवसादी शैलें पाई जाती है। यहाँ पर किस प्रकार की शैलें पाई जाती है, अवसाद युक्त। अब अवसाद कहाँ से आता है, समुद्र या नदी द्वारा ही आता है। इसीलिए हम कह सकते हैं यह भाग पहले किसका था, समुद्र का भाग था, जो कि अभी तो स्थल भाग के अंतर्गत आता है। अवसादी शैलें पाई जाती है, ठीक है। इसी भाग में एक मीठे पानी की झील है जिसका क्या नाम है, ड्रमंड झील। क्या नाम है इस झील का, ड्रमंड झील यहीं पर पाई जाती है। तो ये थी अटलांटिक एवं खाड़ी तटीय प्रदेश की मुख्य बातें। अब देखते हैं इसका 7वां भौतिक भाग। हाँ व्यूअर्स, अब अपन देखते हैं अगला पार्ट 7वां, इसका मध्यवर्ती उच्च भूमि। एक थी निम्न भूमि जो मध्य मैदानी भागों के रूप में थी, उसके अंदर थी एक निम्न भूमि, ठीक है। अब उसके बाद एक उच्च भूमि यानी मध्यवर्ती उच्च भूमि। उच्च भूमि के अंतर्गत यह दक्षिणी मिसौरी से पश्चिमी अरकानसास और
ओक्लाहोमा राज्य में यह भाग पठारी भाग पाया जाता है। कहाँ पर? दक्षिणी मिसौरी, पश्चिमी अरकानसास और ओक्लाहोमा राज्य में यह पठारी भाग पाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि का क्षेत्रफल कहाँ पर फैला हुआ है, विस्तार कहाँ पर है, तो इन 3 राज्यों के अंतर्गत फैला हुआ है। पश्चिम में यह रॉकीज पर्वत के निकट सर्वाधिक ऊंचा है। देखो, पूर्वी भाग में अलग पर्वत है, पश्चिम भाग में कौन सा है? रॉकीज पर्वतमाला। ठीक है, तो यह रॉकीज पर्वतमाला के पास में ही स्थित है। कौन सी? यह मध्यवर्ती उच्च भूमि। ठीक है, तो इसके पश्चिम में कौन सी रॉकीज पर्वतमाला है? तो यहीं पर इसका क्या पाया जाता है? सर्वाधिक ऊंचाई पाई जाती है। जहां इसकी ऊंचाई कितनी है? 1525 से 1830 मीटर के मध्य इसकी ऊंचाई पाई जाती है। कहाँ पर? जहां पर इसकी सर्वाधिक ऊंचाई है, यानी कि रॉकीज पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में। यह पश्चिमी भाग में यही पठारी भाग ओजार्क एवं ओशिया, ठीक है, ओजार्क एवं ओशिया पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये जो पठारी भाग है, कहाँ से? रॉकीज पर्वतमाला के पास वाला, इसी को किस नाम से जाना जाता है? ओजार्क एवं ओशिया पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। यह चूना पत्थर की प्रधानता पाई जाती है। यहाँ पर क्या मिलता है? चूना पत्थर मिलता है। यह एक उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। इसी के जो उपभाग हैं वो ओजार्क पर्वत, ओशिया पर्वत और एक और अलग है, उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यही कुछ मुख्य बातें थी इस मध्यवर्ती उच्च भूमि के लिए। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। जैसे अरावली को भी 3 भागों में बांटा गया, तो उसमें भी अलग अलग है। तो दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम कौन सी है? तो गुरु शिखर। तो इसी प्रकार से अगर हम अल्पेशियन पर्वतीय प्रदेश, अल्पेशियन प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट मिचेल है, जो कि 2047 मीटर ऊंची है। इसकी विशेषता क्या है? अल्पेशियन प्रदेश की विशेषता क्या है? इसका इतिहास भी अलग है, उस पर फिर कभी कोई वीडियो में बना दूंगा आपको, और उसका इतिहास, अल्पेशियन पर्वतमाला का भी इतिहास आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि ये एक अलग प्रकार की पर्वतीय प्रदेश है, अल्पेशियन प्रदेश है, जो कि अमेरिका में पाया जाता है। इसका भी इतिहास बहुत लंबा है, किस तरह से इसका प्रादुर्भाव हुआ, इसके ऊपर एक वीडियो पर्टिकुलर अल्पेशियन पर्वत पर और एक रॉकीज पर्वत पर भी हो सका तो फिर से, वैसे रॉकीज पर्वत तो इसमें मैंने कवर पूरा कर लिया है। तो इसकी एक विशेषता क्या है मेन, कि यहाँ पर वलन शैलें पाई जाती है। वलन क्या होता है? इसे वलय नुमा नहीं होती है, वलन पड़ जाते हैं। वलन बोले तो फॉल्ट, ठीक है ना, फॉल्ट वाली शैलें यहाँ पर पाई जाती है। अभी पाई जाती है ये समझो, इसके बाद फिर मैं कभी आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपको अल्पेशियन पर्वत की पूरी हिस्ट्री समझा दूंगा। ठीक है, अभी ये नोट कर लेना कि यहाँ पर वलन शैलें पाई जाती, फॉल्ट्स वाली शैलें या शैल पाई जाती है। इसे कितने भागों में बांटा गया है? मुख्य रूप से 2 भागों में, उत्तरी अपलेशियन और दक्षिणी अपलेशियन। बस इतना ही आपको इसमें समझना है, ज़्यादा इसमें लिखने की समझने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ऐसा मुझे लगा तो मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अब इसका लास्ट एक रह गया है द्वीपीय प्रदेश, वो भी देख लेते हैं। हाँ, अब भौतिक प्रदेश अमेरिका का लास्ट भाग है, द्वीप समूह 9वां भाग है। बहुत लंबा हो गया है, 3 वीडियो हो गई इस पर। मैं चाहता था कि पूरा एक साथ कवर करवाऊं, पर वो 1 घंटे या 2 घंटे तक की वीडियो हो सकती थी, इसलिए मैंने सोचा इसको टुकड़ों में विभक्त करके या अलग अलग पार्ट के रूप में ही विभक्त करना बेहतर रहेगा। जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो तो मेनली है, आपके मेन है, उसको तो आपको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से रट लेना है, पढ़ लेना है, नोट्स बना लेने। लास्ट पार्ट है इसका क्या है? द्वीप समूह। जो था मेन स्ट्रक्चर अमेरिका से संबंधित वो सभी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अमेरिका का लास्ट एक रह गया है द्वीप समूह। कौन कौन से द्वीप समूह हैं उसका चार्ट मैं आपको वीडियो में अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, तो कौन कौन से द्वीप समूह हैं, इसके मुख्य सभी का लिखना ज़रूरी नहीं है, इसमें कुछ एक याद रख लेना आप। द्वीप समूह कहाँ पर है? देखो, यूएसए के प्रमुख द्वीप समूह है अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, और यहीं पे इसके आगे आ जाता है कौन सा? हिंद महासागर। ठीक है ना, तो ये यहीं पर इसके द्वीप समूह पाए जाते हैं। प्रमुख द्वीप 3 याद रख लेना। हवाई द्वीप, जो कि कहाँ पर है? हवाई राज्य में। ठीक है, यह सबसे बड़ा द्वीप है, 10,414 किलोमीटर क्षेत्रफल में, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में।
10,414 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हवाई राज्य में फैला हुआ है। इसका द्वीप का नाम क्या है? हवाई द्वीप। अगला है कोडिक, यह कहाँ पर है? अलास्का राज्य में, ठीक है। और लास्ट है सेंट लॉरेंस। ये 3 नाम याद रह जाएंगे, इसलिए मैंने ये 3 दिए। बाकी आपको अगर देखना है तो मैं सारणी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो अब यहाँ पर आपका ये भौतिक विभाजन अमेरिका का समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो भी समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।